Dear children, yesterday I was taught you history lesson 2, forest society and colonialism. In this chapter आपको overview में पढ़ाया था. Now look at the page number 65. Why deforestation? Deforestation means they are referred to as disappearance of forest. वनों का दिखाई नहीं पड़ना या विनाश होना, ये डिफॉरेस्टेशन कहलाता है. डिफॉरेस्टेशन इज़ नॉट ए रिसेंट प्रॉब्लम. कोई एक नई प्रॉब्लम, आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत पहले से चली आ रही है. द प्रोसेस बिगैन मैनी कंट्रीज एगो, और पहले से विश्व में. बट अंडर द कॉलोनियल रूल इट बिकम मोर सिस्टमेटिक एंड एक्सटेंसिव. लेकिन कॉलोनियल रूल में उपनिवेशवाद में और ही समस्या खड़ी हो गई. कहते हैं मोर सिस्टमेटिक एंड एक्सटेंसिव, मतलब एक क्रमबद्ध सिस्टमेटिक, मतलब एक सही तरीके से उनका सफाया शुरू हुआ. कैसे शुरू हुआ ये आपको आगे बताएंगे. इन 1600 या 16th सेंचुरी अप्रॉक्सीमेटली 16% ऑफ इंडियन लैंड मास वाज अंडर कल्टीवेशन. केवल पहले 16% भाग पर ही खेती होती थी यहाँ. एंड रेस्ट 84 अंडर फॉरेस्ट. 84% पर भूमि पर वन थे. बट नाउ 42 ऑफ टोटल एरिया इज अंडर कल्टीवेशन. अब 42% पर खेती होती है और ओनली 23 अंडर फॉरेस्ट, केवल 23% ही बना रहा है. पहले कहाँ 84% वन थे, आज 24 भी नहीं है. टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज रिजर्व आर इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड कॉलोनिज्म. इसके दो मुख्य कारण हैं डिफॉरेस्टेशन के लिए जो जिम्मेदार हैं. 2 पॉइंट है. सबसे इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन एंड कॉलोनिज्म में है. अब देखिए, पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या की आवश्यकता है वनों से ही होती है, जिसके कारण वन काटे जाते हैं. और कॉलोनी उपनिवेशवाद में जब डेवलपमेंट शुरू हुआ, रेलों के निर्माण में, सड़क निर्माण में, जहाज़ों के निर्माण में, उसमें वनों का विनाश हुआ. तो बात वही आ रही है, नीड फॉर कॉमर्शियल क्रॉप. फर्स्ट है कॉमर्शियल क्रॉप के कारण वनों का विनाश हुआ. कहते हैं कल्टीवेशन एक्सपेंडेड रैपिडली अंडर द कॉलोनियल पीरियड ड्यू टू वैरायटी ऑफ रीजन. फर्स्ट है नीड फॉर कॉमर्शियल क्रॉप. द ब्रिटिशर डायरेक्टली encourage the production of commercial crop like jute, sugar, cotton, tea, wheat and indigo. Some of these were required as raw material. The cereals were required to feed the growing urban population of Europe. They encouraged production of cotton as it was basic raw material used by cotton textile industry of England. Unproductive forest. In the early 19th century, the colonial state considered forest as wilderness that had to be brought under cultivation so that the land could yield agriculture products and revenue and enhance the income of the state. So between 1880 and 1920, cultivated area rose by 6.7 million hectares. Third number, disappearing forest in England. With the increase of the cultivated area in England, forest started disappearance. अब यही नहीं, ब्रिटेन में भी वनों का सफाया हुआ. क्यों हुआ?
क्योंकि कृषि का विस्तार हुआ। इंक्रीज ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया, कल्टिवेटेड कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया गया। बाय द अर्ली 19th century देयर वाज शॉर्टेज ऑफ ट्री वाज a basic input for ship industry. By the 1820s, search parties were sent to explore the forest resource of India. Within a decade, trees were felled on a massive scale and vast quantities of timber were being exported from India. अब देखिए विदिन कई दशक पहले डेडिकेट ट्रीज और वर फेल्ड ऑन मैसिव स्केल एंड वेस्ट क्वांटिटीज ऑफ टिम्बर वर बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। क्षेत्र का विकास और इंग्लैंड में अपने वहाँ पर विकास करने के लिए टिम्बरों की आवश्यकता थी, तो कॉलोनियल रूल में लकड़ियों के टिम्बर बना करके वहाँ भेजे गए, जिससे स्लीपर बनाए गए। रेलवे लाइन के जो गाटर होते हैं, बीच पड़ते हैं, वर्तमान प्रेजेंट टाइम में तो सीमेंट के पड़ते हैं, पहले लकड़ी के पड़ते थे, तो जिसके कारण वनों का विनाश हुआ। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज इंट्रोड्यूस इन 1853। सबसे पहले रेल का निर्माण कब हुआ? 1853 में, बिटवीन बॉम्बे एंड थाने। The spread of railway from 1850 created a new demand. The forest started disappearance after introduction of the railway for following three reasons. First है रेलवे लाइन, स्लीपर्स, फ्यूल और लेट ट्रैक। तीन चीज़ों की विशेष आवश्यकता थी जब रेल का डेवलपमेंट हुआ, रेलवे लाइन का विकास हुआ, तो सबसे पहले स्लीपरों की आवश्यकता। स्लीपर जो दो रेलों के बीच को जोड़ने का काम करते हैं, वो स्लीपर। फिर है फ्यूल। अब क्योंकि इतना कोयला भी निकालने की नहीं जानकारी थी, या जानकारी नहीं थी कहते हैं, या मिल नहीं पाता था, तो लकड़ी के माध्यम से ही ट्रेनें जलाई जाती। लकड़ी के पिलरों को जला करके उसमें डाला जाता था, झोंका जाता था। जहाँ कोयला, अब तो वर्तमान में इलेक्ट्रिसिटी वाली, इलेक्ट्रिक और डीजल पेट्रोल की रेलगाड़ियाँ चलती हैं, पहले कोयले और लकड़ी से ही इनका संचालन होता था। लेट ट्रैक, फॉरेस्ट वर आल्सो क्लियर टू लेट ट्रैक। अब लेट ट्रैक अर्थात जहाँ से रेलवे लाइन बिछाई जाएगी तो वहाँ भी वनों का विनाश होगा। तो तीन कारणों से वनों का ये मुख्य रूप से इधर विनाश हुआ, रेल के डेवलपमेंट से। From the 1860s, the railway network expanded rapidly. By 1890, about 25,500 km of track had been laid. In 1946, the length of the track is increased to over 765 million km. As the railway track spread through India, a large number of trees were felled as early as the 1850s. In the Madras Presidency, around 35,000 trees were being felled annually for sleeper. केवल 35,000 केवल मद्रास के प्रेसिडेंसी एरिया में साल भर में पेड़ काट करके उनसे स्लीपर बनाए जाते थे। द गवर्नमेंट गेव आउट contracts to individuals supply the required quantity to sleepers. These contractors जानते होंगे, ठेकेदार, gave out contract to individual to supply the required quantity of sleeper. These contractors began felling trees indiscriminately forest around the railway track and started disappearing forest. Now plantation, large areas of natural forest were also cleared to make way for tea, coffee and rubber plantation. The colonial government took over the forest and gave vast area
to European planters to cheap rates. These areas were enclosed and cleared of forest and planted with tea and coffee or coffee. Management. With a view to manage the forest, the British government appointed a German expert, Dietrich Brandis, as the first Inspector General of Forest in India. He realized the need of a proper system of managing the forest, and people had to be trained in the science of conservation. Rules about the use of forest resources had to be framed. Felling of trees and grazing had to be restricted so that the forest could be preserved for timber production. Now, Indian Forest Act 1865 and its effect next day. Thanks.